एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फर्स्ट पार्ट तो आपने देख लिया है, जो कि हम लोग बाबा धाम से तारापीठ आए थे। तो ये रात का सीन है जब हम लोग ट्रेन से उतरे थे। तो ये है तारापीठ का स्टेशन रामपुर हाट, और स्टेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। और स्टेशन पे बना हुआ है तारापीठ मंदिर का ही स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं तारापीठ रेलवे स्टेशन। अभी मेरा आईफोन जो है वो तो रामपुर हॉल्ट ऐसे कुछ रामपुर हाट उतरना पड़ता है। और मेरा जो आईफोन है वो स्विच ऑफ हो गया है। अभी मैं हस्बैंड के फ़ोन से शूट कर देखूँगी क्लिप डाल पाऊँगी भी या नहीं। हम सबकी हालत जो है वो बिल्कुल खराब है। और ये व्यू देखो कितना सुंदर है। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो हम लोग रेडी हो गए थे और रेडी होकर होटल से निकल रहे हैं। और ये नेक्स्ट डे है। तो बाकी सब क्लिप तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो मैं लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर और साथ में रील शूट हो रहा है। और जब हम लोग मंदिर से निकले थे बाहर, तो यहाँ पे बंगाली ब्राइड थी जो कि मंदिर में भी थी। फिर मंदिर से निकलने के बाद भी यहाँ पे वो लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा मंदिर का क्लिप लिया था। तो मंदिर का मतलब कि यहाँ से एंट्री होती है। उसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद आ गए थे खाना खाने के लिए। रात को जो हम लोगों ने खाया था वो सच्ची बताती हूँ एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना था। और वो बिल्कुल भी खाया भी नहीं जा रहा था, सबने जैसे तैसे खाया था। और ये जो सुबह में है वो इसी रोड में था, और होटल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इनका जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। तो हम लोग पनीर बटर मसाला रोटी, तवा रोटी हम लोगों ने लिया था। उसके बाद मिक्स वेज पुलाव लिया था एंड चना मसाला लिया था। तो वो सारी चीज़ें, वो सभी के सभी जितने भी फूड आइटम थे वो बहुत ही टेस्टी थे। तो बंगाल में क्या होता है कि वेज खाने के ऑप्शन जो है वो बहुत ही कम होते हैं और उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन नॉनवेज खाना ज़्यादा अच्छा मिलता है। बट उस दिन मंगलवार थी, क्योंकि तारापीठ मंदिर में कहा जाता है कि मंदिर से आने के बाद जो नॉनवेज खाया जाता है और वो माँ का प्रसाद होता है, इसलिए खाया जाता है। So guys, यहाँ पे हम आ गए हैं पेड़ा लेने के लिए प्रसाद का। खो के देख, मैं तुलो के लेना है। अच्छा रुक ना, बस सुंदर लग रहा है। अंदर में ले तो इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आप गर्मी से देख सकते हो लोगों की हालत, मतलब कि ऐसे हो रहा था जैसे तवा फ्राई हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और ये सारे होटल से पर हम लोगों ने वहाँ से पेड़ा नहीं लिया था। और हम लोग आ गए थे बाबा धाम पेड़ा लेने के लिए। बाबा धाम वाला जो पेड़ा मिलता उनके यहाँ। उससे पहले हम लोग आए थे तारापीठ की जो फेमस मिठाई है, जैसे रसगुल्ला, और यहाँ की सबसे जो फेमस मिठाई है वो है लेंचा और खाजा। खाजा जो है वो आपको जगन्नाथपुरी में भी मिलेगा, और ये लेंचा है। और ये 3 साइज का होता है। तो सबका आगे मैं दिखाऊंगी आपको प्राइस। और ये बहुत फेमस है यहाँ का। ये है, ये यहाँ पे स्वीट्स है, ये देखिए, ये 20 का एक तो वो वाला लेंचा दे दीजिए। ये वाला काला जामुन, जला हुआ रसगुल्ला, उधर भी रसगुल्ला है, उधर खाजा, एक लेंचा, 2 लेंचा। अच्छा नहीं ये खोया भरा छोटे साइज का है। नहीं खोया भरा था ना, अच्छा होता मावा वाला सूजी समोसा। और ये रहा लेंचा बड़ा साइज का, 6 रुपया का है। ये इतना बड़ा 6 रुपया का है। 16 वाला 4 वाला आपका भी कुछ है। सद्दे में 500 का 10 रुपये का एक है। और ये 6 रुपये के 16 रुपये के 2 मिठाई कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। पहले से कैमरा ऑफ था, भी ऑन किया। ज़्यादा एक्साइटमेंट में यही होता गाइस। सारा रिव्यू ले चुके थे पर कैमरा ऑफ था। देना कि हाँ ना, बंगाली मिठाई खोल ले, मीठा कम रहता है। बहुत बोल रहे हो, नहीं मीठा कम है। लड़की बोल्ड हो गई है। बस इसको ऐसे ही रखिएगा, उठा मत दीजिएगा।
तो गाइस ये दो दुल्हन हैं जो कि अभी अभी ब्याह ही गई है और इसको खिलाया जा रहा है। इसको ना काला वाला कुछ ज़्यादा नहीं काला। उसके बाद हमें तो मिली थी शॉपिंग करने के लिए टाइम और पैसे, पर इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप थी कि एकदम बिल्कुल रोस्ट हो रहे थे। तो फिर हम लोग होटल ही आ गए थे। तो होटल रूम भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये तो हमने दोबारा 2-4 घंटे के लिए ये वाला होटल लिया था। इससे पहले हम लोगों ने 3 कमरे लिए थे होटल के। और यहाँ पे हो रही है हम लोगों की रील शूटिंग। अभी वो क्योंकि ये सारी जो क्लिप्स है वो 1 महीने पहले के है, तो एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ना कि जब एक ही कमरे में एसी हो तो कुछ इस तरीके का हाल होता है। तो वही वाला हम लोग रील शूट कर रहे थे, बट अभी उसका ट्रेंड ही चला गया था तो हम लोगों ने रील शूट ही नहीं किया है। और ये देखो यहाँ पे मस्ती चल रही थी। एंड गाइस जब मैं वो क्लिप देख रही हूँ तो वो क्लिप जो है वो मिसिंग है, वो क्लिप डिलीट हो गया है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये सारे क्लिप्स जो हैं वो 1 महीने पहले के हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो अब हम लोग जाएंगे तारापीठ रेलवे स्टेशन। ये है हमारा होटल माँ तारा दर्शन। अब बहुत ही अच्छा होटल है, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम थे। 3 रूम का इन लोगों ने 5200 रुपये लिए थे। सो गाइस अभी हम लोग आ रखे हैं वर्धमान रेलवे स्टेशन, वर्धमान जंक्शन पे है। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, डॉग खरीदता है। और यहाँ पे देखो सब लोग बैठे हुए ऐसे, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा उमस लग रही है। कुछ इस तरीके से दिखता है वर्धमान रेलवे स्टेशन। और सारे लोग इसी तरीके से बैठे हुए हैं। एंड ये रेलवे स्टेशन जो है वो बिल्कुल पटना की याद दिला रही थी, बिल्कुल पटना जैसा ही लग रहा था। इनफैक्ट मैं तो जब रेलवे स्टेशन के बाहर गई तो मैं पटना में जो महावीर मंदिर है मैं उसको इमेजिन कर रही थी कि यहाँ भी महावीर मंदिर की ही सिर्फ कमी थी, अदरवाइज सब कुछ बिल्कुल पटना के जैसे ही था, जैसे पटना रेलवे स्टेशन है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बर्धमान क्यों आई हूँ, तो बर्धमान में ऐसा कुछ भी नहीं था। बर्धमान जैसे कि हमारा जो ट्रेन था 3:30 बजे तारापीठ से था, वो बर्धमान छोड़ता है। बर्धमान से हमारा जो ट्रेन था वो 10:30 बजे रात को था। तो बर्धमान रेलवे स्टेशन अगर आप आ रहे हो तो आपके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये है बर्धमान रेलवे स्टेशन, तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और यहाँ से जो है वो एंट्री होती है, यहाँ पे पुलिस वाले टीटी ये सब होते हैं। और जो कि हर एक रेलवे स्टेशन पे मतलब कि जो कि जंक्शन टाइप के जो रेलवे स्टेशन होते हैं, थोड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं जिन पे ये सारी सुविधाएँ दी जाती है, जैसे चेक इन वगैरह के लिए, लगेज के लिए। और यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि खाने पीने की या फिर जो पर्सनल ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। एंड इधर इस साइड जो है इधर है वॉशरूम वगैरह है, और जो कि रेलवे के जो सहकर्मी होते हैं उन सब का अपना अपना कैबिन वगैरह है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि यहाँ आपको खाने पीने का कोई भी अच्छा सा आइटम आपको नहीं मिलने वाला है बर्धमान रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार बहुत जगह ढूंढा घूमा पर हमें कुछ भी खाने पीने को अच्छा सा ढंग का नहीं मिला। यहाँ जाने का जैसे हम कोलकाता जाते हैं तो बहुत सारी स्वीट्स की भी प्रतीक्षालय स्वीट्स होती है, ये रहा वेटिंग रूम। और जैसे कि मिठाइयाँ वगैरह होती है वो सब भी हमें अच्छे मिल जाते हैं, पर वर्धमान में मुझे मिठाइयाँ भी उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी। खाने पीने का कोई भी आइटम जो है वो उतना अच्छा था ही नहीं। और प्लस आप अगर तो भी आपको नहीं मिलेगा। बगल में हम लोग आ गए थे वर्धमान रेलवे स्टेशन के बाहर और हम लोग आए थे घूमने के लिए, देखने के लिए कि कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेन पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था कि हम लोग चल रहे हैं और ये बर्धमान का रेलवे स्टेशन है। जब हम लोग बाहर मार्केट तो पटना के जैसे न्यू मार्केट है वैसा ही फील हो रहा था। और छोटी मोटी जो मार्केट लगती है स्टेशन के साइड तो वो सारी चीज़ें मिल रही थी। तो मार्केट अच्छा है, बट खाने पीने का हम लोगों ने बहुत ढूंढा पर उन्हें कुछ भी मतलब बोलते हैं कि कुछ भी नहीं मिला खाने पीने को। और लास्ट में हम लोगों ने
पनीर की सब्ज़ी और रोटी ऑर्डर किया, वो भी ढंग का नहीं था। मतलब कि खाने पीने का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जा रहे हैं इस बात का ध्यान रखना कि खाने पीने की व्यवस्था आपको बर्धमान रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम बर्धमान रेलवे स्टेशन जा रहे हो तो वहाँ पे सबसे जो फेमस होता है वो होता है बर्धमान का सीता भोग। तो यहाँ पे 2 तरीके का सीता भोग था और ये कुछ मिठाइयाँ हैं, पर ये मिठाइयाँ जो है वो भी उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी मिठाइयाँ ऑलरेडी पहले से खा चुके थे और कुछ मिठाइयाँ ऐसी थी जो कि हम लोगों ने ये वाली मिठाई ट्राई की, ये जो पॉप्सिकल वाली है वो ट्राई की, वो भी उतनी अच्छी नहीं लगी थी। और मिठाइयाँ बहुत सस्ती थी, 20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, इसी टाइप की मिठाइयाँ। सो फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो आ गई, हम लोग बैठ गए थे और हम लोगों ने बर्धमान में ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था क्योंकि आधे लोगों का पेट जो है वो भरा ही नहीं, क्योंकि बच्चे लोग जो है वो पनीर की सब्ज़ी रोटी खा ही नहीं पा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था ट्रेन पे और ये पिज़्ज़ा हमें मिला है आसनसोल में। तो हम लोग तो सो गए थे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके थे, फिर हम लोग सो गए थे। और ये देखिए ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। तो देखें कि सबका आ गया, इसका ऑर्डर नहीं आया, हमको लगा कि नहीं आएगा। आरवी उठी पिछले बार भी डाला था। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों की चल रही है लस्सी और पिज़्ज़ा पार्टी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो लस्सी है वो बहुत ही ज़्यादा यमी मिलती है। तो हम लोग घर में आए थे तो खाना पीना बनाया, सब लोगों ने रेस्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने लस्सी खाई एंड उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और बहुत सारे पिज़्ज़ा इस बार ऑर्डर किए, पर हेड 1 पिज़्ज़ा। एंड आप लोग सोच रहे हो लस्सी पी जाती खाई नहीं, तो हमारे यहाँ खाई ही जाती क्योंकि इतना ज़्यादा थिक होता है लस्सी कि आप ऐसे पी ही नहीं सकते हो, उसको चम्मच के साथ ही आप ले सकते हो, इतना ज़्यादा थिक और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये देखो पिज़्ज़ा इतना सारा था कि डिलीवरी बॉय ने सारा का सारा बैग ही दे दिया कि आप लोग खुद से ही निकाल लो। और ये सारा सीजलिंग और जो हर्ब्स और चिली फ्लेक्स होते हैं। और यहाँ पे हमारी जो लस्सी है उसकी पार्टी चल ही रही थी। और ये देखो पिज़्ज़ा का तो टावर ही खड़ा हो गया है, इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा आ गया था। तो ये टोटल 7 पिज़्ज़ा और ये सारे नॉनवेज पिज़्ज़ा हैं क्योंकि नॉनवेज पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था और उस दिन वेडनेसडे था तो हम लोगों ने खाया था। चिकन सॉसेज, हम चिकन सॉस खाएंगे। कीमा, चिकन कीमा। मेरे हाथ में बड़ा अच्छा वाला आया है, हमको ये चाहिए। 3 बार चिकन का वाला देखा हमको ये चाहिए।